हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये फोर्स्ड मैरिज विथ माय ब्रदर इन लॉ का पार्ट 5 है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कुकी अपने घर पे पहुंच जाते हैं और घर पे जाने के बाद वो थोड़ी देर हॉल रूम में बैठने के बाद एक सर्वेंट से बोलता है कि ये मैम का सामान है और बेबी का सामान है जो दूसरे रूम में शिफ्ट कर दो, और ये मेरा सामान है जो दूसरे रूम में शिफ्ट कर दो। तभी सर्वेंट की बात सुनते हुए दोनों का सामान अलग अलग रूम में शिफ्ट कर देता है। और ये सब तेज जो कुकी सुन रहा था पर वो कुछ बोल नहीं रहा था। वो भी सोच रहा था कि यही अच्छा होगा हम दोनों के लिए कि हम दोनों एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए दूर रहें। तभी कुकी बोलता है कि तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुकिंग कर देती हूँ। तभी ते बोलता है कि नहीं तुम मत करो, अभी कुक करने के लिए सर्वेंट है ना। ये बोलता है कि ठीक है, सारे सर्वेंट को छुट्टी दे दो, अब से ये घर का काम सारा मैं करूँगी। तभी ते बोलता है पर क्यों, तुम क्यों करोगे। तो कुकी बोलता है कि मैं घर पर बैठकर बोर हो जाऊँगा, इससे अच्छा होगा कि मैं घर का काम और बेबी को भी संभाल लूँ। तो इतना सुन के ते बोलता है ठीक है, सारे सर्वेंट चले जाए पर आजू आप मत जाना, आप यहाँ पर रहना, और बेबी को कुछ चाहिए तो आप उसमें कुकी की मदद करना। इतना बोल के ते अपने रूम में चला जाता है। और तभी कुकी किचन में जाकर कुछ डिनर का प्रिपरेशन कर रहा था, तो वहाँ पे आजुमा आती है और बोलती हैं कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं। तो कुकी बोलता है कि प्लीज़ आजुमा आप मुझे कुकी बोलिए, मास्टर या सर बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। तभी आजुमा बोलती है पर तो कुकी बोलता है प्लीज़ आजुमा, मैं आपको आजुमा बोल रहा हूँ ना, तो आप मुझे कुकी बोल सकती हैं। तभी आजुमा बोलती है ठीक है कुकी, तुम रहने दो, मैं कर लेती हूँ। तो कुकी बोलता है नहीं आजुमा, मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है और मुझे घर का काम भी बहुत पसंद है। तभी आजुमा बोलती है कोई बात नहीं, हम दोनों मिलके करेंगे। तो वो दोनों मिलके डिनर तैयार करने लगते हैं। तभी अचानक से थोड़ी देर में मोची रोने लगता है। तो क्योंकि बोलता है आजुमा प्लीज़ आप ये टेबल पर सर्व कर दीजिए, मैं देखती हूँ कि मोची क्यों रो रहा है। इतने में बोल के कुकी वहाँ से चला जाता है और मोची को जाकर गोद में उठा लेता है। तब देखता है कि वो पूरी तरह से रो रहा था। तो मोची को अपने गोद में लेकर उसे चुप कराने लगता है। तो थोड़ी देर बाद मोची रोते रोते सो जाता है, फिर से सो जाता है। तो ते उसे सुलाकर वापस आ जाता है, उसके दोनों तरफ पिलो रख देता है। तभी आजुमा बोलती है कि कुकी मोची क्यों रो रहा था। तो अरे कुकी बोलता है कि शायद मुझे लगता है आजुमा उसने कुछ बैड ड्रीम देख लिया इसीलिए रो रहा था। तो आजुमा बोलती है कि ठीक है उसे सोने दो, आओ तुम भी जल्दी से डिनर करके उसके पास चले जाओ ना, तो वो थोड़ी देर में फिर उठ जाएगा। तभी कुकी बोलता है कि आजुमा ते नहीं आया। तो आजुमा बोलती है कि नहीं आया। तो कुकी बोलता है कि ठीक है, मैं उसे जाकर बुला कर लाता हूँ। और तभी कुकी जाता है वहाँ पर और बोलता है कि ते डिनर तैयार हो गया, चलो नीचे। तभी ते बोलता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं आ जाऊँगा। ऐसे ही करते हुए 3 साल बीत जाता और मोची पूरे 3 ईयर का हो जाता है। और इन 3 ईयर में क्या क्या होता है एवरीवन, तेकुक हम कुक में अब सब कुछ अच्छा हो गया था और वो लोग नॉर्मली रहने लगे थे एक दूसरे के साथ। पर उन लोग को, वो भी एक इंसान है, उन लोग को भी नीड है, तो वो लोग अपनी नीड पुराने के लिए एक साथ आते हैं और फिर सुबह अलग अलग रूम में चले जाते हैं। इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ते को नीड आती है तो ते कुकी के पास जाता है, और जब कुकी की नीड होती है तो वो ते के पास जाती है। इससे उन दोनों को भी कोई ऐसे ही करके उनकी 3 साल पार हो जाता है और मोची बड़ा हो जाता है। लिविंग रूम में ते अपने फ़ोन से किसी से बात कर रहा था और उसका लैपटॉप डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था, और वहाँ पे मोची अपने बॉल से खेलते खेलते ते के लैपटॉप को हिट कर देता है, जिससे वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर ते तुरंत पीछे की तरफ घूमता है और बोलता है मोची। तभी ते उन दोनों की तरफ देखती है। तभी ते बोलता है कि मोची ये तुम्हारा 3 बार है, तुमने तीसरी बार मेरा लैपटॉप तोड़ दिया। तो मोची बोलता है कि डैड इसमें भी आप ही की गलती है, आप अपना लैपटॉप रूम में क्यों नहीं रखते हो, आप बाहर डाइनिंग टेबल पे क्यों रखते हो। लैपटॉप डाइनिंग टेबल पे रखना थोड़ी, उसको वहाँ पे रखने वाला जगह थोड़ी ना। तो ते बोलता है कि मोची तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, आज से तुम्हारा टीवी देखना और गेम खेलना बंद, और आज से तुम सिर्फ स्टडी करोगे। इतना सुनते ही मोची रोने लगता है और फिर क्रैंक करने लगता है। तो
बोलता है कि ये सब नाटक बंद करो और जाओ अपने रूम में जल्दी जाओ। इतना सुन के रोते मोची रियल में रोने लगता है और वो वहाँ से सीधे अपने रूम में चले जाता है। तभी कुकी बोलता है, ते तुमने फिर से उसे डांट दिया। तभी ते बोलता है कि उसकी गलती नहीं देखोगे, बस मुझे ही डांटते रहो। और इतना बोल के ते भी चला जाता है। तो तभी कुकी सोचता है कि मैं क्या करूँ इन दोनों का तो यह हर रोज़ का नाटक हो गया। इतना बोल के कुकी मोची के रूम में जाता है तो देखता है कि मोची वहाँ पे नहीं है, वो अपने बेड के पीछे छिप कर रो रहा था। तभी कुकी जाके बोलता है कि मेरा बेबी रो रहा है, वो मम्मा से भी बात नहीं करेगा। तभी मोची बोलता है कि जब डैड मुझे डांट रहे थे तो मम्मा ने मेरी साइड नहीं ली, डैड को नहीं डांटा। तभी कुकी बोलता है कि मोची इसमें आपकी गलती है ना, आपने डैड का लैपटॉप तोड़ दिया ना, तो आपको डैड ने डांटा तो वो सही ना किया। आप बिग बॉय है ना, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कोई भी सामान को तोड़ना फोड़ना गलत बात है। तभी मोची बोलता है कि मम, पर डैड ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा। तभी कुकी बोलता है कि ये तीसरी बार है मोची। तभी कुकी जाकर मोची को अपने गोद में ले लेता है और बोलता है कि बेबी आप समझो बात को, मम्मा की बात को समझो और डिनर टाइम पे डैड को सॉरी बोल देना, उसके बाद मैं आपको 2 चॉकलेट दूँगी। तभी मोची बोलता है कि रियली मम्मा आप मुझे चॉकलेट दोगे ना। तो कुकी बोलता है कि हम आपको 2 चॉकलेट देंगे, डैड को सॉरी बोल देना। तभी मोची बोलता है ठीक है मम्मा, थैंक यू, और उतने बोल के कुकी को हक कर लेता है। और ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। थोड़ी देर में मोची को मना कर बोलती है कि तुम अपना होमवर्क बनाओ, मैं अभी आती हूँ डैड से मिलकर। तभी थोड़ी देर में कुकी ते के रूम में जाता है और बोलता है कि तुम डिनर टाइम हो गया, चलो डिनर कर लो। तभी ते बोलता है कि जाओ अपने बेटे को मना कराओ, उसके बाद मेरे पास आना। तभी कुकी बोलता है कि ते वो छोटा है, वो नहीं समझता है, इसीलिए मैं पहले उसके पास गई थी। तो ते बोलता है कि उसके लिए जो तुमने मुझे डांटा उसका क्या, तुम तो जानती हो ना कि उसकी गलती है, तो तुमने मुझे क्यों डांटा। तभी कुकी बोलता है ते तुम एक 3 साल के बच्चे को उससे अपना कंपेरिजन कर रहे हो और उससे जेलस हो रहे हो, वो तुम्हारा ही बेटा है। तभी ते बोलता है कि इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं उसका डैड हूँ, तुम्हें मुझे पहले मनाना था, उससे पहले नहीं। तभी कुकी बोलती है कि ते बस बहुत हो गया अब तुम्हारा नाटक, जल्दी चलो नीचे डिनर करो। तभी ते बोलता है कि ठीक है चलता हूँ, इतना चिल्ला क्यों रही हो। कुकी बोल कुकी कुकी बोलता है कि 2 मिनट में जल्दी नीचे आ जाओ, इतना बोल के चला जाता है और बोलता है कि ये दोनों बाप बेटे मुझे एक दिन पागल कर देंगे। और जाकर फिर गुस्से में सारे डिनर को डाइनिंग टेबल पे लगाने लगता है। तो आजुमा बोलती है कि फिर से वही हुआ। तभी कुकी बोलता है कि हाँ हाँ आजुमा, पता नहीं ये दोनों कब सुधरेंगे, दोनों की वजह से मुझे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करना पड़ता है, पता नहीं ये दोनों कब सुधरेंगे। इतना बोल के वो डिनर लगाने लगती है। थोड़ी देर में बोलती है ते मोची जल्दी से डिनर लग गया है, आ जाओ। वो दोनों भी आ जाते हैं और वो दोनों डिनर करने लगते हैं। तभी कुकी मोची की तरफ इशारा करता है। तभी मोची बोलता है कि मॉम मैं डैड को सुबह बोल दूँगा, अभी नहीं। तभी ते बोलती है प्लीज़ बेबी। तब मोची बोलता है नहीं मॉम, मैं सुबह बोलूँगा। इतना बोल के मोची अपना डिनर करने लगता है। तभी ते बोलता है कि तुम माँ बेटे क्या कर रहे हो, जल्दी से डिनर अपना फिनिश करो। तो ये देखकर दोनों अपना डिनर करने लगते हैं और ते भी अपना डिनर करके वो अपने रूम में चला जाता है और ये दोनों भी अपने रूम में चले जाते हैं। मिडनाइट पे ते मोची के रूम में आता है तो उसके किसी के कदमों का आहट सुनकर कुकी तुरंत उठ जाता है। तो वो देखता है कि ते उसके रूम के बाहर खड़ा और बोलता है मोची के सर पे अपना हाथ ऐसे फेर रहा था, उसके बालों को सहला रहा था। तभी ते बोलता है कि ठीक है हाँ। तो कुकी बोलता है कि हाँ। तो कुकी बोला था कि उसे डांटते क्यों हो, जब इतना प्यार करते हो उसे डांटा मत करो। तभी ते बोलता है कि अगर घर में किसी ना किसी को तो इसे डांटना पड़ेगा ना, तो इतना लाड प्यार मिलेगा तो ये बहुत बिगड़ जाएगा। तो ते कुकी बोलता है मैं भी तो इसे डांटती हूँ। तो ते बोलता है कब डांटा था बताओ। तब कुकी थोड़ी देर सोचने के बाद फिर चुप लगा फिर अपना सर नीचे कर लेती है। तो ते बोलता है कि हाँ तुमने आज तक इसे कभी नहीं डांटा है। और इतना बोल के ते उसके मोची के फोrehead पे किस करता है और कुकी के फोrehead पे किस करके और वहाँ से चला जाता है। तभी कुकी मोची की तरफ देखकर बोलता है कि इतना क्यूट बेबी को कौन डांट सकता है, और उसे और जोर से हक करके सो जाता है। ऐसे ही करके 2 दिन बीत जाते हैं। दूसरे दिन मोची बोलता है कि मॉम प्लीज़ मुझे जल्दी रेडी करो। तो कुकी बोलता है कि बेटा 2 मिनट। और कुकी फिर अब
ख़त्म करके दौड़ के मोची के रूम में जाती है और मोची को रेडी करने लगती है, उसका स्कूल बैग तैयार करने लगती है। तभी ते बोलता है कि कुकी मेरा ब्लैक वाला टाई कहाँ पे है। बोलती है कि वहीं पे है, तुम्हारे जैकेट के पास रखा था मैंने। तभी ते बोलता है कि हाँ मिल गया। इतना बोल के फिर कुकी उन दोनों को रेडी होने के छोड़ कर आकर तुरंत ब्रेकफास्ट तैयार करने लगती है। ब्रेकफास्ट होने आने के बाद वो डाइनिंग टेबल पर सारा ब्रेकफास्ट सर्व कर देती है। तभी बोलती है ते और मोची दोनों नीचे आ जाओ, तुम दोनों का ब्रेकफास्ट लग गया है। इतना सुनकर दोनों नीचे आ जाते हैं। ते अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेता है और वो अपने लिविंग रूम पे बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगता है। और मोची भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेता है और अपने सू के पास जाके बोलता है, मॉम प्लीज़ सुलेस बांध दो ना, मुझे जल्दी स्कूल जाना है। तभी कुकी बोलता है कि ठीक है मैं अभी आ रही हूँ, और जाकर उसका सुलेस बांधने लगता है। तभी मोची बोलता है कि मॉम आपको पता है मैं स्कूल इतना जल्दी क्यों जा रहा हूँ, मैं जल्दी से स्टडी कर लूँगा। दादू ने बोला था ना मैं जब स्टडी करके बड़ा हो जाऊँगा तो उनका पूरा कंपनी मुझे मिल जाएगा, और फिर मैं डैड को ऐसा 10 लैपटॉप दूँगा, और आप फिर उनको लैपटॉप देने के बाद आप डैड को डांटना। कैसे डैड आपको और मुझे डांटते हैं ना, वैसे ही आप मुझे डांटना। और अपनी ये सब बोल के मोची कुकी की तरफ देख रहा था, और कुकी ये सब सुनकर मुस्कुरा रही थी। तो वो बोलता है कि ठीक है पहले बढ़ तो जाओ, अभी तो इतने से है ये वो छोटे से हो, और फिर बोल के छोटे है ये हो, बड़े हो जाओ, उसके बाद जो करना है करना। तभी मोची बोलता है कि डैड मैं अभी तो 3 ईयर का हूँ, थोड़े दिन में और बड़ा हो जाऊँगा, आपको कोई इससे प्रॉब्लम है। तभी ते बोलता है प्रॉब्लम होता है ना कि प्रॉब्लम होता है। तो मोची अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। तभी ते बोलता है कि देखो देखो अपने बेटे का एटीट्यूड जो मुझे ऐसे तेवर दिखा रहा है। तभी कुकी बोलता है कि मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं पड़ना, आज का दिन भी मुझे ख़राब नहीं करना है। और फिर मोची के फोrehead पर किस करती है और बोलता है कि इसका स्कूल बस आ गया है, मैं इसे बाहर तक ड्रॉप कर देती हूँ। इतना बोल के कुकी मोची को लेकर चला जाता है और उसे स्कूल बस पे बैठा देता है। ऐसे ही करके कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन ते और मोची और कुकी बैठकर अपना डिनर कर रहे थे। तभी अचानक से ते का फ़ोन रिंग करता है और वो रिंग करता है। तभी वो कॉल पिकअप कर लेता है। पिकअप करते हुए बोलता है क्या ये कैसे हुआ, मॉम ठीक है हम लोग आ रहे हैं। तभी कुकी ते की तरफ देखता है तो ते बोलता है कि मॉम डैड हॉस्पिटल में उन्हें हार्ट अटैक आया है। इतना बोल के तभी वो लोग जाने लगते हैं। ते अपना जल्दी से प्राइवेट जेट तैयार कराता है और वो उसी रात को वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ घंटे बाद ते हॉस्पिटल पहुँच जाता है तो देखता है कि उसकी मॉम बैठ कर रो रही थी और मोची कुकी की गोद में सो रहा था। तभी ते जाकर अपनी मॉम को हक करता है और थोड़ी देर उन्हें कंसोल करने के बाद वो भी एक चेयर पर बैठ जाता है। बैठने के बाद ते का हाथ चेक कर रहा था। तभी कुकी जाके ते के हैंड पकड़ती है और बोलती है कि सब ठीक हो जाएगा। तब जितना ते डर नहीं रहा था उससे कई ज़्यादा कुकी डर रहा था, क्योंकि इसी हॉस्पिटल में उसने जिमिन को खोया था। यही सब सोचकर कुकी भी डर रहा था। तभी ते बोलता है कि इस हॉस्पिटल में मैं उस टाइम आया था जब मैंने जिमिन को खोया, और आज आया हूँ जब मैंने डैड हॉस्पिटल में। ये सुनकर जैसे ही ते कुकी अपना हैंड हटाने वाला था तभी ते कुकी का हैंड बहुत ज़ोरों से पकड़ लेता और बोलता है कि अब मैं किसी को नहीं खोना चाहता हूँ। इतना कहकर ते तुरंत कुकी को हक कर लेता है। हक करने के कुछ देर बाद तुरंत डॉक्टर आते हैं तो ते डॉक्टर के पास जाकर बोलता है कि डॉक्टर डैड कैसे हैं। डॉक्टर बोलता है कि वो ठीक है, वो मिनी हार्ट अटैक आया था उन्हें, प्लीज़ इन्हें काम का प्रेशर मत दीजिए और इन्हें जितना हो सके उतना आराम करने के लिए कह दीजिए। इतना बोल के ते और कुकी अंदर जाते हैं। तब देखते हैं कि मोची उठ चुका था और वो अपने दादू से बातें कर रहा था। तभी ते बोलता है कि मोची दादू से इतना बातें मत करो, दादू को पेन होगा ना। तभी नाम आर्यन बोलता है कि कोई बात नहीं, अभी तो मेरा मेडिसन आया है, मेरा पोता आ गया, मुझे अब कुछ नहीं होगा। इतना बोल के तभी ते बोलता है ठीक है डैड, आप अपने पोते से बात कर लेना, पहले आप घर तो चलें। तभी डॉक्टर बोलता है कि 2 दिन बाद आप अपने डैड को घर ले जा सकते हैं। तो जिन बोलती है कि कुकी और मोची तुम लोग घर जाओ, आराम कर लो, अभी तुम लोग
आए हो, सफ़र करके आए हो, तुम्हारा जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। तभी ते बोलता है नहीं मॉम, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपका हालत देखिए आपने, आपको रेस्ट करने का ज़रूरत है, आप जाइए रेस्ट कर लीजिए, मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ। तभी कुकी जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है तो वो उससे पहले ते बोल देता है कि तुम भी जा रहे हो मोची को लेकर, आप लोग जाइए, मैं डैड के पास रहूँगा। ये सुनने के बाद अब कुकी ते की तरफ देखती है तो वो गुस्से से उसे देखता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग घर पे आके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। ऐसे करके सुबह हो जाती है तो वो लोग फिर हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होते हैं। उससे पहले ते आर्यन को लेकर घर आ जाता है। जिन बोलती है ते इन्हें लेकर अभी घर क्यों आए हो, तुमने डॉक्टर ने बोला था ना कि 2 दिन बाद आएंगे। तभी ते बोलता है कि मॉम आपको पता है ना, डैड के आगे किसी की नहीं चलती है, डैड को बस मोची के साथ टाइम स्पेंड करना था, इसीलिए वो यहाँ पे आए हैं। मोची बोल रहे थे कि वो मोची के साथ बातें करेंगे, खेलेंगे तो ठीक बहुत अच्छे हो जाएंगे। इतना बोलकर तभी नामजून एक दूसरे को हक करते हैं तो ते बोलता है कि मॉम डैड आप मुझे भूल गए। तभी आर्यन और जिन बोलते हैं कि ठीक है आजा, इधर आजा। उन लोग को हक करते हुए देखकर तभी मोची बोलता है कि आप लोग मुझे भी भूल गए, दादा दादी डैड। तभी आर्यन बोलता है कि ठीक है तू भी आजा, और वो चारों एक दूसरे को हक करते हैं। ये देखकर कुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपने मॉम डैड की याद आ जाती है, और जो कोई नोटिस नहीं कर पाता उसे जेके ते ने नोटिस कर लिया था कि कुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर ऐसे ही करके सब लोग लिविंग रूम में बैठ के बातें करते हैं और रात हो जाती है। सब लोग अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। तभी कुकी और मोची ये दूसरे रूम में जाने लगते हैं तो जिन बोलती है कि मैंने मोची के लिए एक छोटा सा रूम डेकोरेट किया है, तो इसीलिए मोची उस रूम में रहेगा और तुम औरतें ते अपने रूम में जाओगे। तभी कुकी ते की तरफ देखता है तो ते अपना हेड से यस में शेक करता है। तब कुकी बोलता है ठीक है। तभी मोची बोलता है कि नहीं मुझे मॉम के साथ सोना है। तो वो जिन बोलती है कि मोची बेबी आप तो बिग बॉय हो ना, तो आप अपने रूम में सो जाओ, इसीलिए आप बिग बॉय हो ना तो आपको अपने रूम में सोना चाहिए ना। तभी मोची बोलता है कि दादी आप तो मुझे बेबी बोल रही हैं और बोल रही हैं कि मैं बिग बॉय हो गया हूँ। तो जिन अपना फ़ोन लेती है और मोची का पिक दिखाते हुए बोलती है कि मोची ये देखो। तभी मोची बोलता है कि दादी ये कौन है, कितना क्यूट बेबी है। तो जिन मुस्कुराते हुए बोलती है कि मोची ये तुम हो, तुम इतने छोटे थे अब इतने बड़े हो गए हो ना। जिन बोलती है कि आप कुछ टाइम पहले इतने छोटे थे अब बड़े हो गए ना, तो आपको अपना रूम में जाना चाहिए ना। तो मोची बोलता है ठीक है दादी मैं बिग बॉय हूँ और मैं अब अलग रूम में रहूँगा। बोल के मोची कुकी के पास जाता है और बोलता है मॉम चलिए आप पहले मुझे सुला दीजिए, फिर उसके बाद आप अपने रूम में चले जाइएगा। तभी कुकी बोलता है हाँ बेबी आओ, और कुकी मोची को अपने गोद में लेके ते जाकर मोची को सुला देती है। कुकी जाके मोची को सुला देता है और कुछ देर बाद वो जाके ते के रूम में अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में जाने के बाद देखता है कि काउच पे ते बैठकर कुछ काम कर रहा था और कुकी जाकर बेड पर लेट जाता है और दूसरी साइड लेट के तभी ते वो अपना लैपटॉप बंद करके काउच पे लेटने वाला था। तब उसके साइड से काउच थोड़ा सा छोटा था, ते अनकम्फर्टेबल था, इधर से उधर घूम रहा था। तभी कुकी बोलता है कि तुम आकर बेड के दूसरे साइड पर सो सकते हो, ये बेड बहुत बड़ा है और इससे पहले हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बेड शेयर किया है, इसीलिए मैं बोल रही थी। तो ते बोल रहा था कि मैं इसलिए नहीं बेड पे आ रहा था, मुझे लगा कि तुम्हें अनकम्फर्टेबल होगा। तो कुकी बोलता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम आ सकते हो। और ते वो जाकर बेड पर लेट जाता है और थोड़ी देर बाद ते को नींद नहीं आ रहा था, वो इधर से उधर कर रहा था। तभी कुकी बोलता है क्या हुआ, तुम्हें इतना हिल क्यों रहे हो। तभी ते बोलता है कि प्लीज़ हक में मुझे नींद नहीं आ रहा है, लग रहा है कितने दिनों के बाद आया हूँ इसीलिए बेड पे मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैं तुम्हें हक करके सो सकता हूँ। तभी कुकी कुछ देर बाद सोचने के बाद ते की हैंड इधर करके उसके हैंड पे अपना सर रखती है और उसके पास चली जाती है। एक हैंड पे ते के सर रख देती है और दूसरे हैंड को अपने कमर पर लपेट देती है। इससे ते को भी बहुत अच्छा लगता है और थोड़ी देर में ते जेके को अपने पास एकदम
थोड़ा ज़ोर से पुल कर रहता है और ऐसे करके वो लोग सो जाते हैं। अचानक मिडनाइट में मोची मॉम बोल के रोने लगता है। तभी इससे सब डर जाते हैं। पूरे घर वाले जाकर देखते हैं कि मोची रो रहा था। तभी जिन जाती है, उससे पहले जिन संभालती है, पर वो जिन की भी बात नहीं मानता है, रो रहा था। तभी थोड़ी देर में कुकी आ जाता है और कुकी को देखकर मोची अपना हाथ कुकी की तरफ बढ़ाने लगता है। तभी कुकी जाकर मोची को अपने गोद में ले लेती है और उसे प्यार से पीठ पे थपथपाते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं मोची, मम्मा यहीं पे है, मम्मा यहीं पे भी, मत रो। तभी जिन डर जाती है और ते से पूछती है कि इसे क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहा है। तभी ते बोलता है कि लगता है मम उसे कुकी के साथ सोने की आदत हो गई, आज वो उसके पास नहीं सोया है ना, इसलिए कुछ बैड ड्रीम देखा होगा। इतना बोल के तो तभी ये कुकी बोलता है कि हम मोची को अपने रूम में ले जा सकते हैं। तो ते बोलता है कि हाँ, मैं ये भी यही बोलने वाला था, चलो इसे लेकर अपने रूम में, वहीं पर सोएगा ये। इतना बोल के वो लोग चले जाते हैं। ठीक है एवरीवन, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ एवरीवन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो कमेंट भी कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़।